अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 को एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि जी कुछ मार्क्स आपको 45 स्टूडेंट्स के दिए हैं इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। जी अब आपने करना ये है कि विद रिस्पेक्ट, आपको इसके ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया जा रहा है। आपने क्या करना है, आपने कुछ 4 चीज़ें फाइंड करनी हैं, चारों ईजी हैं। सबसे पहली चीज़ जी, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। 5th क्लास जो है इसकी अपर क्लास बाउंड्री को आपने फाइंड करना है। तो आइए, मैंने सवाल ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, तो इसमें हम इसको देखते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। 5th क्लास की अपर क्लास बाउंड्री देखिए, 5th क्लास कौन सी है जी? 1 ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5th है। 5th वाले की जो अपर देखें ना, 40 लोअर है और जो अपर है वो हमारे पास 44 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 44। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में हमसे क्या कहा जा रहा है जी? लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस। आपने क्लास बाउंड्री बतानी है ऑल द क्लासेस। अब देखिए, ये क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्री नहीं है। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 को माइनस करते हैं, यानी आधी रकम उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हमारे पास 20 है तो 20 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 19.5। नेक्स्ट हमारे पास 25 में से माइनस करेंगे, सबकी लोअर में से। आप देखें 25 है, 30 है, 35, इनकी लोअर क्लास लिमिट्स में से आप 0.5 को माइनस कर दें। 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 और इसी तरह 44.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम थर्ड को देखते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस। जी स्टूडेंट्स, आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है? देखें, फॉर एग्जांपल 20 और 24 है ना, इन दोनों क्लासेस को आप प्लस से प्लस करें। 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 + 24 द आंसर विल बी 44 एंड 44 को 2 पे डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 22। तो ये हमारे पास इन सब की देखें, अभी हमने एक की लिखी है, तो पहले की 22 है, सेकंड वाले की हमारे पास 27 आएगी। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले की 32 आएगी, फिर 37 आएगी, फिर 42 आएगी और फिर हमारे पास 47 आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसको एज इट इज़ कर दिया। आप इसको इस तरीके से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप करके देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ वाले में स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है। आप जरा गौर करें, सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इस 2 की जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो कितना है? यानी 45, 46, 47, 48 एंड 49। कितनी वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स इसमें? हम अभी चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। आइए इसके हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हमें कहा जा रहा है कि ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जा रही है, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो ये हम स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, तो मैं फिर भी आपको ये गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसमें जो टेबल बनेगा वो क्लास बाउंड्रीज का बनेगा, फ्रीक्वेंसी का बनेगा, और उसमें जो कॉलम बनेगा और उसमें हमारे उसको मिड पॉइंट्स बनेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरीके से स्टूडेंट्स बनाएंगे हम? देखें, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे लोअर में से, और अपर में हम इसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4.5 से 9.5, इसी तरह 9.5 से 14.5, क्योंकि 5 का इंटरवल है, ये सेम ही रहेगा आगे एज इट इज़। 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, सिमिलरली 24.5 से 29.5। कहाँ तक जा रहा है इसको चेक कर लेते हैं हम। ये 34 तक जा रहा है, तो 29.5 से 34.5। अब आप इसके मिड पॉइंट्स लिख लें। मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं इन दोनों को प्लस करें, यानी 4.5 + 9.5, और आप उसको 2 पे डिवाइड करवा दें, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 14। 14 को 2 पे डिवाइड करवा दें, हमारे पास आ जाएगा 7। तो 5 के इंटरवल से हम इसमें ऐड करते रहते हैं। 12, 17, 22, 27 एंड 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको कर लिया। आगे इसकी फ्रीक्वेंसीज को लिख लेते हैं। 1, 8, 18, 1,
8, 18 और 11, 2, 5। ले स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमने बना लिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बल्कि दिया हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें हमने मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज को ऐड कर ली हैं। अब बारी आती है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की हिस्टोग्राम के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसमें से हिस्टोग्राम बनाएंगे और उस हिस्टोग्राम के ऊपर देन फर्दर हम उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को ले लिया है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 थी, तो मैं 18 से आगे हमने कुछ 2.20 तक उसको 0 से प्लॉट कर लिया है। और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे हमने उसके रख लिए हैं क्लास बाउंड्रीज़ को। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ आपकी, सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज़ को रख दिया है, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। ओके, सो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उसको हम 1 तक ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट इधर लगा लेते हैं, ये 1 तक आ जाएगा समथिंग यहाँ तक, ठीक है। सेकंड वाले की मेरे पास, क्योंकि बुक सामने है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ। सेकंड वाले की स्टूडेंट्स हमारे पास 8 है, तो यहाँ तक आप 8 तक इसको मार्क कर दें, 8 पे निशान लगा दीजिए, ये लीजिए 8। थर्ड वाले की हमारे पास है 18, तो 18 समथिंग आपका लाई करेगा यहाँ पे, थर्ड वाले की 18 यहाँ पे आ जाएगी। 19.5 की है हमारे पास 11 आपका लाई करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 11 की लिख दें। 24.5 वाले की हमारे पास 2 है, तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगी समथिंग इधर, सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आप 0.2 पे एग्जैक्ट लगाइएगा, क्योंकि आपके पास स्केल होगा, नोटबुक होगी, आपके लिए वहाँ पे लगाना ईजी होगा। कंप्यूटर पे आपको पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो नेक्स्ट लास्ट वाले की हमारे पास 5 है, तो 5 हमारी लाई करेगी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो आए अब हम इसमें हिस्टोग्राम तो बनाते हैं। मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने लगा हूँ, आप इसको ड्रा कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे आप रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे, ये मैंने आपको पहले भी गाइड किया था किस तरीके से करेंगे। ये हमारा हो गया, बन गया। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको इधर बना देंगे, इस वन यहाँ पे लाई कर रहे हैं, हम यहाँ से बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा ये 19.5 तक, ये लीजिए। तो इसके बाद फर्दर ये आ गया हमारे पास, इसको 24 सॉरी, ये मैंने रेक्टेंगल लेना था तो मैंने लाइन ले ली, दिस वन। जी स्टूडेंट्स, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। और उसके बाद फर्दर यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से कर देंगे इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम तो बन चुका है। अब हिस्टोग्राम के बाद हमने बनाना है डियर स्टूडेंट्स इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे करेंगे ये कि आप इनके सेंटर्स में आप निशान लगाना शुरू कर दें, डॉट्स लगा के, और उन्हीं निशानों को आप आपस में मैच कर दीजिए। लाइक इनके सेंटर में, सबसे सेंटर में ये दिस वन यहाँ पे डॉट लगा दिया। सब जितने भी आपने ये ड्रा किए हुए हैं बड़े बड़े रेक्टेंगल्स, आप इसके सेंटर में डॉट लगा दें, और एग्जैक्टली आपने इनको स्टार्ट से लेकर इस तरीके से मैच कर देना, ठीक है। आपके पास क्योंकि स्केल होगा, आप उसको सही तरीके से ड्रा कर लीजिएगा। मेरे पास स्केल मौजूद नहीं है, ये मैच हो जाएगा। ले स्टूडेंट्स, ये हमारा हिस्टोग्राम पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा हो गया है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, नीचे एक लाजमी एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ के जाएँ, यही मेरे लिए मोटिवेशन होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।